ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शनिवार के इस भगवद गीता क्लास में। सो हम भगवद गीता चैप्टर 7 से चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 7 भक्ति योग के बारे में भगवान यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 से। सो चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने दिव्य अध्याय है जिसके बारे में मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब अमृत अमृत से भी मतलब अगर हम एक एक श्लोक को एक एक शब्द को भगवान की एक वाणी को अगर हम रियलाइज करते हैं जब तो लगता है कि भगवान ने क्या बताया है। तो आज हम उसमें ऐसे ही कुछ श्लोक का चर्चा करेंगे। तो उसको जब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं, जब उसके बारे में मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं और कितना दिव्य है ये विज्ञान भगवद गीता, मतलब भगवद गीता का या भक्ति का विज्ञान। So we will try and see some very important shlokas today. So I think जहाँ तक हम मुझे पता है हमने 17 श्लोका तक कवर किया था, जिसमें भगवान अभी तक जैसे इन लास्ट फ्यू श्लोकास कृष्ण मेंशन दैट 14 में भगवान ने बताया कि मेरी जो 3 गुणों वाली माया शक्ति है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, उसको पार कर पाना बहुत बहुत कठिन है, मगर जो मेरी शरण में आता है मामी भी ये प्रपद्यन्ते उसके लिए बहुत इजी है। भगवान पहले ही बता रहे हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। और फिर भगवान बता रहे हैं उसमें से जो ज्ञानी है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो 4 प्रकार के आते हैं उसमें से भी। तो वहां पर आई थिंक हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोगों ने वहां तक देखा था। सो उसके बाद का श्लोक मतलब 18 श्लोक का भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 18वें श्लोक में जो ज्ञानी है या 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, उसमें से भगवान ने बताया कि जो ज्ञानी हो मुझे बहुत प्रिय है, राइट। तो भगवान अभी यहाँ पे और एक चीज बता रहे हैं, जो भगवान को जो प्रिय होते हैं भक्त उनके बारे में विषय में। तो 18 श्लोका, तो प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अनिल प्रभु है ना आप? हाँ प्रभु, हाँ। ओके ओके, गुड, आई विल रीनेम यू। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वे मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 18 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो भी लोगों को हमने अभी वर्णन देखा, राइट, कि ये आर्थ, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये 3 लोग भी है। भगवान ने बताया कि ज्ञानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मुझे प्रिय है। तो हम लोग ऐसा है कि फिर तो आर्थ और अर्थार्थी और जो जिज्ञासु है उनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो क्वाइट वैल्यूएबल। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं, वो भी बहुत उदार है, वो भी उदार है, मतलब वो भी महान है। भगवान यहाँ बता रहे हैं दे आर ऑल्सो मैग्नानिमस, वो बहुत उदार है। मगर
उसमें स्पेशल कौन है? भगवान बोल रहे भक्त है, कि जो मेरे ज्ञान में है पूर्णतः, तो उसको मैं बिल्कुल मेरे जैसा ही मानता हूँ, कृष्ण बोलता है। ऐसे एक और श्लोक है भागवत में जिसमें भगवान बता रहे आचार्य माम विजानीयान नाम अमन्यत कर हिचित। सुमित प्रभु ने जो अभी नया नया आईडीसी कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनको पता होगा ये श्लोक आता है आईडीसी में, कोर्स बुक में आता है। इसमें बताया है आचार्य माम विजानीयान नाम अमन्यत कर हिचित न मर्त्य बुद्ध असूयेत सर्वदेवो मय गुरु हूँ। ये जो आचार्य है उसको ऑर्डिनरी व्यक्ति मत समझो। आचार्य माम विजानीयान, वो मेरी तरह है, साक्षात हरित्व है ना, राइट। और उनकी अमन्य नाव अमन्य तक कर चाहिए, उनको कभी भी हमें अनादर नहीं देना चाहिए, राइट, उनको ऑर्डिनरी व्यक्ति समझकर, राइट। क्योंकि सर्वदेव जो भी देवतागण है और उनका असूया, उनकी ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिए, राइट, क्योंकि सभी प्रकार के देवी देवता उसमें वास करते हैं आचार्य में, राइट। सो यहाँ पे भगवान यहाँ पे ऐसे कुछ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मेरी भक्ति में स्थित है वो मेरे तरह ही है, भगवान ये बता रहे हैं। बिकॉज बीइंग एंगेज इन माय सर्विस ही श्योर टू अटेन मी द हाईएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गोल। तो वो जो है वो बिकॉज वो भक्ति में स्थित है, इसलिए उसको उसका मेरे पास आना मतलब तय है, उसमें उसमें गारंटीड है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्ण सेज दैट। बट जो वो तीन बताए थे मैंने, कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो तीन मैंने बताए थे आर्थ, जिज्ञासु और अर्थ, तो उनको भी मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ, वो भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट देम। कृष्ण सेज आई डोंट रिजेक्ट देम, बट जो भक्त है वो फिर भी भक्त है। तो यहाँ पे भक्त की महिमा आगे भी बता रहने वाला है, इसके बाद के श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं, बट इसमें फिर से भगवान नहीं बता रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। भक्त को किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी गोपियों की, कि जैसे कोई जानता है वो स्टोरी के बारे में, कोई बताना चाहेगा? जब भगवान ने बताया कि मेरा सर दर्द कर रहा है और उसका सॉल्यूशन एक है, तो कोई जानता है इस स्टोरी के बारे में, कथा के बारे में कोई बताना चाहेंगे? मुझे थोड़ा सा पता है प्रभु जी, हरे ये कृष्णा। हाँ बताइए बताइए बताइए। एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, द्वारकाधीश जो है उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, राइट। तो नारद जी आए, बोले प्रभु जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और तो नारद जी ने कहा कि मैं कैसे क्या करूं जो आपका ये सर दर्द है, वो मतलब परेशानी है, वो दूर हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे जो सबसे प्रिय भक्त हैं, उनकी जो अगर रज मिल जाए चरणों की, तो ही मेरा सर दर्द कम हो सकता है। तो इस तरह से नारद जी ने बोला ठीक है, चलिए मैं जाता हूँ और आपके भक्तों के पास जाके ये प्रयत्न करता हूँ कि रज लेकर आऊं। तो ऐसे करके वो सबके पास जाते हैं, तो रुक्मणी जी के पास जाते हैं। तो रुक्मणी जी कहती है नहीं, मैं कैसे पाप ले लूंगी अपने पाँव की रज, या ईश्वर के लिए अगर दूंगी तो मुझे तो पाप लगेगा, मैं ये पाप नहीं ले सकती। फिर सत्यभामा जी के पास भी जाते हैं। फिर उसके बाद वो फाइनली जब गोपियों के पास पहुंचते हैं, वहां पे ना राधा जी से पूछते हैं वो। तो राधा जी बोलती हैं कि पता नहीं अभी ये सही है कि नहीं, मैंने इतना ही सुना था। राधा जी कहती हैं मैं तो अपने प्रिय प्रिय ईश्वर के लिए कितना भी पाप हो वो लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे रज से पाँव की रज से अगर मेरे ईश्वर का सरदर्द यानी मतलब उनकी जो कष्ट है वो दूर हो सकते हैं, तो मैं तैयार हूँ पाप के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मान जाती हैं। तो नारद जी फिर उनके और गोपियों की रज लेकर और राधा जी की जो चरणों की रज होती है उसको ले जाते हैं कृष्ण जी के पास। फिर कृष्ण जी इस तरह से उनका सर का जो दर्द है वो या उनकी जो तकलीफ है वो उनके प्रिय भक्तों की रज से दूर होती है। वेरी नाइस, यस, सो वेरी एक्यूरेट। जैसे माता जी ने बताया कि जब गोपियों को नारद मुनि ने बताया, तो मतलब पहले नारद मुनि बहुत विफल रहे, उनको कोई मिला नहीं। बोला नहीं नहीं, आप हमें नरक में ही डालोगे, आप कोई और मिला नहीं, आप मेरे पास आ गए, ये प्लीज आप ऐसा मत करो। तो गोपियों को जब बोला, तो गोपियों को नारद मुनि ने बोला कि मगर आप करोगे तो आप मतलब आपको पता है ये आप भगवान। गोपियों ने बोला क्या हुआ है? बोला ऐसा है। तो भगवान को सर में, कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है। बोले ये लो, तो उसमें क्या सोल्यूशन है? बोला उन्होंने बोला है कि आपके जो भी मुझे अपने चरणों की रज देगा, तो मैं वो उसके अपने माथे पे लगाऊंगा और मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा।
तो गोपियों ने बोला ओए उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो जितना चाहिए उतना, ये सब खाली पड़ा है, ये ले लो और उनको दूर करो, मतलब वो कृष्णा को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नारद मुनि बोला मगर आपको पता है आपके चरणों की रज, मतलब कृष्ण कौन है? बोला वो सब हम नहीं जानते। और बोला नरक बरक में जाना पड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वी डोंट केयर, बट कृष्ण एक सेकंड के लिए भी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या में हो और हम उनकी मदद ना कर पाए तो फिर हमारा जीवन ही व्यर्थ है। तो ये होता है कोई भी भौतिक इच्छा, अन्याभिलाषिता शून्यम, कोई भी भौतिक इच्छाओं से रहित होकर, राइट, भगवान से प्रेम करना, तो ये भक्त का लक्षण होता है। इसलिए कृष्ण अरे वो मुझे प्रिय है, बहुत प्रिय है, वो भी भक्त है जिनकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, बहुत कृष्ण को बहुत प्रिय है। अहेतुकी, राइट, जैसे भागवत में श्लोक आता है सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। भागवत में बताया है कि वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति, जो अधोक्षज, अधोक्षज मतलब, अधोक्षज का मतलब किसी को पता है आप में से किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय अधोक्षज? कोई जानता है? अधोक्षज, अधोक्षज का मतलब ये होता है जो, प्रभु, हाँ प्रभु बोलिए। जिसके ऊपर भी कोई नहीं है और जिसके समान भी कोई नहीं है। नहीं, वो होता है असमूर्ध्व। हरे हरे कृष्ण। हाँ कोई बात नहीं, बट अधोक्षज का मतलब होता है जो हमारी मन बुद्धि इंद्रियों की समझ से परे है, राइट, जो हम उनको समझ नहीं सकते। ऐसे भगवान कृष्ण जो है उनको मतलब जैसे जब जब हम व्यक्ति पर भागवत में श्लोक है सवे पुंसाम परो धर्म ये तो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति जिसको प्राप्त होती है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। मगर वो भक्ति कैसी होनी चाहिए वो वापस नीचे लिखा है, वो क्या लिखा है? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है कोई भौतिक मोटिव नहीं होना चाहिए कि ये करूंगा, भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करने के लिए मैं भक्ति करूंगा, प्राप्त करने के लिए, कोई भौतिक मोटिव नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल मोटिव होना चाहिए, हाँ स्पिरिचुअल ग्रीड होना अच्छी बात है, कि लौल्यम होना कि मैं कृष्ण की भक्ति करूंगा तो मुझे और भक्तों का संग मिलेगा, मुझे भगवान की कृपा मिलेगी, मुझे गुरु महाराज की कृपा मिलेगी, मुझे ये करना, मुझे और भगवान की सेवा करने को मिलेगा, राइट। ऐसा सब स्पिरिचुअल लाभ की आकांक्षा रखना बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए। ये ग्रिड ना हो, ये लालच ना हो तो प्रॉब्लम है, राइट, कि मुझे और कृष्ण के बारे में सुनना है, राइट, मुझे और अच्छी तरह से भगवान की सेवा करनी है, ये लालच होनी चाहिए। मगर भौतिक चीजें की, लकीरों की लालच नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूंगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा, ऐसा सब नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब नॉन स्टॉप, राइट, उसमें कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए, राइट। वो होता है ना कि संडे संडे जाएंगे टेंपल और संडे 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 फीस्ट में जाएंगे और ठीक है, फिर मंडे टू सैटरडे कुछ नहीं, राइट, या फिर एवरी मंडे को ये करेंगे, या दिन में एक बार 10 मिनट ये करेंगे, या नहीं, ऐसा नहीं, 24 आवर्स इन कृष्ण चेतना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत। दिस इज व्हाट कृष्णा इज आस्किंग, दिस इज व्हाट शास्त्र इज सजेस्ट रेकमेंडिंग कि अहेतुकी अप्रतिहता। और ऐसा करने से क्या होता है? यह आत्मा सुप्रसिद्धति, ऐसा करने से जो आत्मा है, व्यक्ति है, वो सुप्रसिद्धति, वो एकदम संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो उसको बोलता है, तो उसको बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ धर्म, तवे पुंसाम परो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म के ये है कि अधोक्षज की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो अभी नेक्स्ट श्लोक में तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि ठीक है समझ गया, तो फिर कितना समय लगेगा कृष्ण की भक्ति को अचीव करने में, राइट। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में वो बता रहे हैं कितना समय लगता है, राइट। तो भगवान ने हमें देखिए 15वें श्लोक में ही बताया कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं, 4 हो गया। फिर भगवान ने बताया कि कौन से 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो 8 हो गया। फिर भगवान 17 और 18 में भक्त के बारे में बता रहे हैं, भक्त के बारे में, जो भक्त है। अभी इसके बाद के श्लोक में भगवान वापिस वो जो 4 प्रकार के थे, आर जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, उसमें तो जो ज्ञानी था, जो भक्त नहीं है, ज्ञानी और भक्त में फर्क है, राइट। भक्त में सभी प्रकार का ज्ञान होता ही है बाय द वे, बट ज्ञानी जरूरी नहीं है कि वो भक्ति हो, इट इज लाइक दैट, राइट। मतलब दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया मगर उसमें भक्ति का एक रंच मात्र उसमें कोई है नहीं, तो देन ही इज नॉट कंसिडर्ड एज भक्त। तो ऐसे ज्ञानी जो अभी भक्ति की अवस्था पे पहुंचा नहीं है, ऐसा ज्ञानी जिसमें सिर्फ, जिसको सिर्फ ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है,
जो बाकी लोगों से बेहतर है, बट वो अभी भक्ति के मंच तक नहीं पहुंचा है, उसको भक्ति के मंच तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये कृष्ण अभी यहाँ बता रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में। तो पढ़िए, नेक्स्ट श्लोक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट श्लोकास ऑफ द एंटायर भगवद गीता। पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं प्रभु जी? निसंदेह है ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु 19 श्लोका 19। ओके, सॉरी सॉरी, मैं पढ़ती हूँ। ओके। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल होता है। दुर्लभ। सॉरी, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ, आप समझिए क्या श्लोक भगवान ने यहाँ बताया है, क्या बताया भगवान ने। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये 4 स्टेंजा जो है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, फिर ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, एक 1/4 श्लोका जो है उस पे घंटों तक बोल सकते हैं। इतना सुंदर श्लोक है, इसमें घंटों तक इसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं कि भगवान ने क्या बताया है। बट हम प्रयास करेंगे संक्षिप्त में इसको समझने का। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे कई 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 जन्मों, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानी जो होता है वो मां ज्ञानवान, अच्छा ज्ञानी मेरी शरण में आता है, मेरी शरण में आता है। क्यों आता है ऐसे भगवान की शरण में? क्योंकि उसको वो समझ गया है कि वासुदेव सर्वमिति, कि कृष्ण है तो वही सब कुछ है। यहाँ पे मैं जो भी कुछ देख रहा हूँ ये कृष्ण ही तो है, कृष्ण की शक्ति ही तो है। सो एवरीथिंग इज कृष्णा एंड नथिंग इज विदाउट कृष्णा। कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब वो समझता है तो फिर वो मेरी शरण में आ जाते हैं, कृष्ण कहते हैं। और ऐसा भक्त दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। तो यहाँ पे भक्ति की दुर्लभता के बारे में बात किया है, राइट। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। मतलब जो कर्मनिष्ठ होते हैं ना, कर्मयोगी, राइट, निष्काम कर्मयोगी के बारे में बात कर लीजिए, जो सिर्फ कर्म के बारे में, मतलब कर्मयोग के बारे में फोकस होता है कि अपने कर्म करो और फल भगवान को अर्पण करो, ऐसे सच्चे कर्मयोगी की बात हो रही है। तो ऐसे कोटि, मतलब ऐसे करोड़ों कर्म योगियों में श्रेष्ठ कौन है? एक ज्ञानी। एक ज्ञानी वो करोड़ों कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ है, एक ज्ञानी। ये बताया है, ज्ञानी जिसको वास्तव में ज्ञान है कि क्या करना चाहिए। फिर क्या बताया है? कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। और ऐसे कोटि कोटि मतलब करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक व्यक्ति मुक्त अवस्था में पहुंचता है, मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है। और फिर बाद में क्या बताया है? कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों करोड़ों ऐसे व्यक्ति की जो मुक्ति की अवस्था पे, आप समझिए मुक्त अवस्था में पहुंच गए हैं, ऐसे करोड़ों में से भी अगर कोई एक कृष्ण भक्त मिल गया तो वो दुर्लभ है। सो वी शुड अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट कृष्ण भक्ति इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रेयर। ये बहुत रेयरली मिलती है, रेयरली, ये बहुत दुर्लभ है, राइट। सो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक्चुअली वो प्रोसेस में जुड़ गए हैं, राइट। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि हमने ऑलरेडी कर्मी ज्ञान, मतलब कर्म ज्ञान मुक्ति की अवस्था, ये सब हमें ऑलरेडी बाईपास मिल गया है। चलो जाओ, आपके लिए नहीं है कर्म, आपके लिए ज्ञान भी नहीं, आपके लिए मुक्ति वगैरह कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट भक्ति पे जाओ। डायरेक्ट भक्ति पे आ गए हम, आप समझिए। यहाँ क्या बताया? कर्म, कोटि कर्मी, फिर कोटि ज्ञानी, कोटि मुक्त जीव, उसके बाद भक्ति की बात आती है, शास्त्र में वर्णन है। और हम पे क्या भगवान की कृपा है, क्या प्रभुपाद की कृपा है कि डायरेक्ट, जैसे हमने वो एग्जांपल लेते हैं एलिवेटर का और स्टेयर केस का, योगा लेडर। तो योगा लेडर में क्या होता है? पहले कर्म योगा, फिर निष्काम कर्म, सकाम कर्म योगा, निष्काम कर्म योगा, फिर ज्ञान योगा, फिर ध्यान योगा, अष्टांग योगा, फिर कहीं जाके आगे जाके भक्ति योगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जाता है, वही इसमें बताने का प्रयास किया है। बट हमारे लिए क्या है, हम लोग स्टेयरकेस से नहीं जाते हैं। अगर 100वें माले में पहुंच रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिफ्ट का यूज करते हैं, लिफ्ट। और वो लिफ्ट कौन सी है? भक्ति योग की। तो
हम ऑलरेडी वो लिफ्ट में बैठ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे आज मैंने, आप में से शायद पता नहीं किसी कोई भक्तों ने देखा होगा, आज मैंने एक YouTube पे शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, तो जो योगा पे ही है, जिसमें अगेन वही बताने का प्रयास किया है कि अलग अलग योगा लोग करते हैं, ये योगा और वो योगा, और तो वो सब योग पद्धतियां भगवान से कनेक्ट होने के लिए नहीं है। वो हाँ वो है कि वो प्रामाणिक है, बट अष्टांग योग जो है, इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि, वो पूरा हमने जो 6 चैप्टर में देखा था, पूरा प्रोसेस से जाकर उसके बाद कोई व्यक्ति शायद भगवान से कनेक्ट हो पाता है, और वो भी बहुत दुर्लभ है, स्पेशली कलयुग में। तो इसलिए कलयुग में डायरेक्ट सीधा सीधा रास्ता है भक्ति करने का, भगवान के नाम का जप करने का, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो। सो वी शुड अंडरस्टैंड that how much glorious bhakti yoga is. So आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आप में से किसी भक्त बताना चाहे तो, इसके आगे भी भगवान ने ये कृष्ण भक्त की रेयरिटी, मतलब दुर्लभता के बारे में बताया है, इसके पहले भी इसी चैप्टर में। तो याद है किसी को उस श्लोक का? इसी चैप्टर में है। कृष्ण ने 3rd श्लोक में बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। भगवान इसके पहले भी बता चुके हैं कि हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति, राइट, मुझे जानने का प्रयास करता है, और ऐसे हजारों व्यक्ति जो प्रयास करते हैं उसमें से कोई एक शायद मुझे समझ सकता है। तो ऑलरेडी भगवान ने बता दिया था कि ये दुर्लभ है, right? This is very very rare to find my devotee is not very easy thing. फिर यहाँ वापिस भगवान बता रहे हैं बहुनाम जन्मनाम, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सुदुर्लभ, और दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ, सुदुर्लभ। इस सु संस्कृत में सु का मतलब आता है सुपरलेटिव डिग्री, सुसुखम। इसे 9 चैप्टर का 2nd श्लोक है, सुसुखम कर्तुम अव्यजम राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्यजम। सो सुदुर्लभम मतलब ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है, सुपरलेटिव डिग्री। सो ये रेयरिटी हमें समझनी चाहिए कि कितना दुर्लभ है। और इसके बाद ये चैप्टर में 3rd टाइम भी भगवान ने बताएंगे ये दुर्लभ के बारे में, वो 28वें श्लोक में आएगा, येषाम त्वन्तगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिसके सभी पाप कर्म चले गए हैं और पुण्य कर्मों का उदय हो गया, ऐसे दुर्लभ व्यक्ति मेरी भक्ति में जुड़ते हैं। So this way we should try and analyze कि this is कितना दुर्लभ है जो अभी हम जो स्टेज पे हैं। तो भगवान बता रहे कि वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों मेरी शरण में आते हैं, जैसे भगवान बता रहे हैं क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, कृष्ण है वही अल्टीमेट रीजन, तो वही है अल्टीमेट शेल्टर, वही है कि सब कुछ अल्टीमेटली उन्हीं से आता है। सो दे अंडरस्टैंड वासुदेव सर्वमिति, इसलिए स महात्मा सुदुर्लभ। और जो ये महात्मा है, ये महात्मा जो है, ये महात्मा की डिग्री, राइट, ऐसे बोलते हैं ना कि ये महात्मा भाई है और ये महात्मा है, तो कोई किसी पॉलिटिशियन को महात्मा बोलने से वो महात्मा नहीं हो जाता। महात्मा का मतलब हमें समझना है। भगवान बोल रहे हैं महात्मानस्तु पार्थं दैवीं प्रकृतिम आश्रित। एक और जगह भगवान ने बताया है कि महात्मा कौन है, महात्मा है जो दैवीं प्रकृतिम आश्रित, जो दैवी प्रकृति को की आचरण में है, मतलब वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में है, बहिरंगा शक्ति में नहीं है। तो वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में नहीं है, वो शुद्ध सत्व में है, वो है महात्मा। सो हमें ये समझना चाहिए कि किसी को भी महात्मा की उपाधि या डिग्री ऐसे ही नहीं मिल सकती। महात्मा वो है जो हम देख रहे हैं भगवान के जो भक्त है, प्रहलाद महाराज है, हनुमान जी है, राइट, अर्जुन है, राइट, प्रभुपाद है, राइट, अम्बरीश महाराज है, ये भगवान के भक्त, ये महात्मा है, राइट। सो इस तरह से क्योंकि वो समझ चुके हैं कि लाइफ का गोल क्या है, जीवन का ध्येय लक्ष्य क्या है, दे अंडरस्टैंड दैट, दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आवर पोजीशन, हमारा पोजीशन क्या है। वो अपने आप को महात्मा नहीं समझते हैं, वो तो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं। ये होती है क्वालिटी महात्मा की,
राइट। वो समझते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, राइट। वो समझते हैं कि जीवन मतलब हमारा जो स्वभाव है, राइट, जीवेर स्वरूप है, राइट, कि जो हमारा स्वरूप है वो क्या है, कृष्णेर नित्यदास, कि वो भगवान कृष्ण का नित्यदास है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। तो ये जो मूड होता है तब जाके हम कहीं भक्ति की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर हम अहंकार में रहेंगे कि नहीं भाई ये महात्मा है और हम महात्मा हो गया, तो कुछ नहीं हो सकता। दैट वी अंडरस्टैंड, राइट। सो और दूसरा हमें ये भी समझना है कि जहां तक दुर्लभता की बात है, दो चीज है, दो पर्सपेक्टिव है, दो एस्पेक्ट्स है दुर्लभता में। सबसे पहले तो ये मनुष्य शरीर वैसे ही दुर्लभ है। मनुष्य से अगर हम सभी जीवात्माओं की बात करें 84 लाख योनियों में, तो हम सब समझते हैं कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, राइट। जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में बता रहे हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। कौमारम आचरेत प्राज्ञ, कौमार जैसे हम समझ सकते हैं कि छोटी, एकदम छोटी आयु से, राइट। आचरित मतलब प्रैक्टिस करना, प्राज्ञ मतलब जो बुद्धिशाली है, जो बुद्धिशाली है, राइट, वो ये करता है। जो बुद्धिशाली नहीं है वो नहीं करता है, राइट। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं है, राइट, तो वो ये सब चीजें प्रैक्टिस नहीं करता है। तो कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, राइट। धर्मान भागवतान का मतलब है धर्मान मतलब जो भी अपना कार्य है वो भागवतान मतलब वो भगवान और भगवान के भक्तों के लिए करता है, मतलब वो भक्ति सेवा में जुड़ता है। यह मतलब ये लाइफ में, ये शरीर में, ये लाइफ में वो ऐसा करता है, राइट। क्यों ऐसा करता है वो? कोई व्यक्ति जो है कौमार में छोटी से छोटी आयु से उसको भगवान की भक्ति में, जो बुद्धिशाली है उसको भगवान की भक्ति में जुड़ जाना क्यों चाहिए? उसके बाद के श्लोक, बाद के सेकंड हाफ में बताया है प्रहलाद महाराज ने, वो बता रहे हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से हम ये मनुष्य शरीर पर पहुंचे हैं, राइट। मगर तद अपि, हालांकि अध्रुवम मतलब टेम्पररी है, कभी भी समाप्त हो सकता है। कभी भी कोरोना आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है, पेंडेमिक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, डिसीज आ सकती है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, पदम पदम यद विपदाम, कुछ भी हो सकता है। बट अर्थदम मतलब फिर भी मीनिंगफुल है। क्यों मीनिंगफुल है? टेम्पररी है बट मीनिंगफुल है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, भक्तों का संग दिया है। और खास करके अभी तो क्या है, हमारे पास भगवत गीता है, टेक्नोलॉजी है, वी कैन engage ourselves in so many ways in devotional service. So अध्रुवम मतलब वो टेम्पर, ध्रुव का मतलब है परमानेंट, इटर्नल, अध्रुवम का मतलब होता है टेम्पररी है, इम्परमानेंट, राइट। अर्थदम मगर फिर भी वो मीनिंगफुल है मनुष्य जन्म, और वो इसीलिए दुर्लभ भी है, राइट। तो ये दुर्लभता का एक एस्पेक्ट है। तो मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही, और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी हम भक्ति में आ गए हैं, तो वो तो और दुर्लभ है। अभी हम भक्ति में भक्ति सेवा का एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस, सो इट इज इवन मोर रेयर। वैसे ही हम मनुष्य जीवन में आ गए तो वो तो दुर्लभ ही है, और उसमें आके भी हम कहीं पे कुछ अनर्थ नहीं कर रहे हैं, अनर्थ करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी के लोग फालतू कामों में पड़े हुए हैं, राइट। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी एज ऑफ नाउ इट इज सैटरडे इवनिंग, तो कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होंगे, कुछ लोग मूवी थिएटर में, अभी तो मूवी थिएटर चल नहीं रहे हैं कोरोना की वजह से, बट एनी हाउ कुछ लोग घर पे मूवीज देख रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और कुछ कर रहे हो, कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होंगे, मीट ईटिंग कर रहे होंगे, स्मोक कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, राइट। बट we are discussing कृष्ण कथा, राइट। सो इट इज ऑलरेडी रेयर, मनुष्य जीवन रह रहे, इसमें भी अभी ये और एक दुर्लभता का एस्पेक्ट आ गया है, राइट। तो हमें ये सीड मिल गया है, भक्ति लता बीज, राइट। तो आप समझिए कितने भाग्यशाली है हम, कितने भाग्यशाली है। और चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि पूरे ब्रह्मांड में हम घूमते रहे, घूमेंगे अगर,
फिर भी कौन भाग्यवान जीव, ऐसा भाग्यवान जीव कौन होगा जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज मिलेगा। तो अभी हमारे पास वो बीज आ गया है, राइट। द मोमेंट वी एसोसिएट विद अ डिवोटी, राइट, तो हमें वो भगवान और गुरु की कृपा से वो बीज मिल गया है। और वो उस कृपा देने वाले मुख्य कौन है? प्रभुपाद और कृष्ण, जो हम सभी के गुरु है, परम गुरु है, प्रभुपाद, राइट। तो गुरु प्रभुपाद की कृपा से और कृष्ण की कृपा से हमें ये बीज तो मिल गया है इन फॉर्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, इन फॉर्म ऑफ भगवत गीता, इन फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ कीर्तन, इन फॉर्म ऑफ माला हम जप कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म पे आप गिनिए, भक्ति लता का बीज तो मिल गया है, राइट। तो जैसे हम समझते हैं, जिन लोगों ने खेती बेती में थोड़ा रुचि रखते हैं या कोई रुचि ना रखते हो भी, उनको तो ये कॉमन सेंस है कि सो आप लोगों को ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं आपको कोई बीज दिया, राइट, जैसे मैंगो ट्री का, right? कोई बीज दिया, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको, बीज को? मैंगो का ट्री का, मैंने मैंगो का फल का बीज दिया, तो आप क्या करेंगे उसको, उसके साथ? जमीन में लगाएंगे। हाँ, उसको बोएंगे आप, राइट, यू विल, आपको बोएंगे। फिर बोने के बाद आप क्या करेंगे? पानी देंगे। यस, और कोई बताना चाहेगा? अनिल प्रभु? यस प्रभु, उसको जल देंगे। उसकी मिट्टी प्रिपेयर करके उसमें बो दिए, बोने के बाद उसको वेट करेंगे, तो उसको उगने का, थोड़ा सा अंकुरित होने का, इसके बाद फिर पानी चालू करेंगे, सींचना चालू करेंगे उसको। राइट, और कोई? साथ में खाद देंगे उसमें। हाँ, उसमें खाद डालेंगे, राइट। वेरी गुड, ओके। सो बेसिकली मूल तत्व ये है कि जो भी बीज है, जो भी भक्ति लता का बीज हमें मिल गया है, राइट, तो अभी बीज को हमें क्या करना है? हमें उसको अच्छी तरह से उसको कल्टीवेट करना है, उसको हमें उगाना है, राइट। नहीं तो फिर क्या फायदा, वो सीड तो फिर बड़ा का बड़ा रह जाएगा। तो उगाने के लिए जो उसमें पानी डालना पड़ता है, सिंचन करना होता है, खाद डालोगे, जो भी करोगे आप, वो क्या है, तो बताना चाहेंगे भक्ति के पर्सपेक्टिव में वो क्या है कि जिससे आपका भक्ति का वृक्ष आगे बढ़े? तो क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु, जो अभी जो चार जो नियम है, हमको पहले उसके पालन करने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? श्री कृष्ण जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, ठीक है। और श्रवणम और कीर्तनम। श्रवण। यस, सो मुख्य तौर पर आपने जो बोला सब भी सही था, बट मुख्य तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रवण। कीर्तन उसके बाद आता है। जैसे आप एक व्यक्ति मुझे बताइए, एक व्यक्ति जो चैंटिंग कर रहा हो विदाउट हियरिंग अबाउट कृष्णा, कि उसको किसी ने तो बोला होगा ना कि भी आपको माला करना चाहिए, उसके पिता ने बोला होगा, उसके गुरु ने बोला होगा, बुक में पढ़ा होगा, प्रभुपाद ने बोला होगा, भक्तों ने बोला होगा, किसी ने तो बोला होगा ना कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आया? श्रवण, उसके बाद कीर्तन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मगर हम क्या करते हैं? हम करते हैं कीर्तन करने लगते हैं और फिर श्रवण भूल जाते हैं। तो ठीक है, अभी तो भक्ति में जुड़ गए, अभी तो 16 माला कर रहे हैं, ठीक है, अभी लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है, हो गया। नहीं, फिर क्या होगा? वो भक्ति लता का बीज है ना, वो उगेगा नहीं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी डालना। वो पानी है जो, राइट, एक दिन डाला और फिर 10 दिन नहीं डाला तो फिर क्या हो गया? बैठ जाएगा, राइट, वो नहीं। और हम देखते तुलसी के पौधे में भी ऐसा होता है ना, उसको डेली पानी डालना होता है, राइट। सो तो कहने का मतलब ये है कि श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो फिलहाल हम तो हफ्ते में एक ही बार कर रहे हैं, 1-1.5 घंटा, ज्यादा तो है ही नहीं, राइट। बट आप ऑफ कोर्स उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हफ्ते में एक बार ही सुनना चाहिए। प्रभुपाद की पुस्तक तो रोज पढ़नी चाहिए, राइट, भगवत गीता भागवतम तो पढ़नी ही चाहिए। बट द पॉइंट इज दैट वी शुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हियरिंग अबाउट कृष्णा। हमें ज्यादा से ज्यादा रुचि होनी चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुने, राइट। वासु व्हाट इज द श्लोका? न उत्पादयेत् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। न उत्पादयेत् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। विश्वक्सेन कथासु यः। And the first part, no, anyhow, so वो श्लोक में, इस भागवत में ये बताया है
कि व्यक्ति अपना सभी अभी जो भी अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है उसको अच्छी तरह से कर रहा है, राइट। मतलब अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, सब कुछ अच्छा, अच्छा पिता है, राइट, अच्छा अच्छी माता है, अच्छा पुत्र है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है एकदम। मगर उसको विश्वक्सेन मतलब भगवान कृष्ण की कथा में न उत्पादयेद यदि रतिम, अगर उसको रति उसको इंटरेस्ट रुचि उत्पन्न नहीं हुई है तो क्या हुआ? श्रम एव ही केवलम, इट इज यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। वो समय बर्बाद कर रहा है और अपना श्रम परिश्रम कर रहा है, निरर्थक, कुछ काम का नहीं है उसका ये सब कुछ जो भी करना। तो ये हमें बहुत पता होना चाहिए एंड वी शुड रियली प्रैक्टिस दैट। सो इस तरह से हम देखते हैं कि ये भक्तिलता बीज को हमें बहुत ही अच्छी तरह से पानी डालना है श्रवण कीर्तन का, फिर धीरे धीरे ये उगेगा 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 और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर ये पृथ्वी लोक से ऊपर जाएगा स्वर्ग लोक से ऊपर जाएगा धीरे धीरे ब्रह्म लोक से ऊपर जाएगा, फिर ब्रह्म ज्योति को पेनिट्रेट करेगा, फिर वैकुंठ जगत में प्रवेश करेगा, आध्यात्मिक जगत में। वहां से प्रवेश करते करते सभी वैकुंठ जगतों में से करते करते वो भक्ति लता वृक्ष इतना बड़ा होगा और गोलोक वृंदावन में भगवान के चरण कमलों में जाकर आश्रय उसको मिलेगा, तब हमारा प्रयास सफल है, राइट। सो मतलब इट इज नॉट सो इजी, राइट। ये बोलना इजी है पर उसे एग्जीक्यूट करना इट्स नॉट सो इजी, बट with association of devotees, with the right approach, with the right mood, it is not difficult as well, it's easy, right? So यहाँ पे भगवान ने एक और चीज बताई है, ज्ञानवान। तो ज्ञानवान का एक और डीपर मीनिंग ये है, हमें ये पता होना चाहिए, ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत बुद्धिशाली है, इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, दैट इज ज्ञानवान। नहीं, ज्ञानवान का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कृष्ण को तत्वतः समझता है। तत्वतः मतलब कृष्ण को, जैसे हमने ये तत्वतः शब्द बहुत जगह आता है भगवत गीता में, 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, एवं यो वेत्ति तत्वतः, फिर भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, बहुत जगह पे आता है कृष्ण का। फिर एक और जगह भगवान बताए हैं तत्व माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्य तदनंतरम। तो तत्वतः मतलब भगवान को तत्वदर्शिन, 4.34, so many places कृष्ण से तत्वदर्शी, मतलब तत्व मतलब एज इट इज, जैसे है भगवान है वैसे, ऐसा नहीं सुपरफिशियली कि हाँ कृष्ण को हम जानते हैं, कृष्ण भाई जो कृष्ण जी थे वो तो हमारे मथुरा से थे, वो तो हमारे वृंदावन से थे, वो भारत के थे, हम जानते हैं कृष्ण, हम भी यादव है, वो भी यादव थे, हम भी गुजराती है, कृष्ण भी गुजरात में रहे द्वारिका में, तो हम सब जानते हैं कृष्ण हमारे कृष्ण लल्ला लल्ला है, और बस इतना सफिशिएंट नहीं है। ये भी बहुत अच्छी फीलिंग है, राइट, हम इनका उपहास नहीं करते हैं, ये भगवान से प्रेम करते हैं, बट इतना सफिशिएंट नहीं है कृष्ण को जानने के लिए। कृष्ण को जानना मतलब कृष्ण को पूरी शक्तियों के साथ समझना। कृष्ण कौन है, त्रिलोकीनाथ कृष्ण कौन है, हु इज कृष्ण, कृष्ण की अंतरंग शक्ति क्या है, बहिरंग शक्ति क्या है, तटस्थ शक्ति क्या है, कृष्ण क्या करते हैं, कैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं, कैसे कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला क्या दिव्य है, सब कुछ जन्म कर्म जो करते हैं, अलग अलग अवतार क्या होता है, भक्तों के साथ उनकी लीलाएं क्या है, ए टू जेड कंप्लीटली अगर कृष्ण को जानता है तत्वतः, वो है ज्ञानवान। फिर भी ऑफ कोर्स कृष्ण को 100% जानना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कृष्ण को कोई नहीं जान सकता कृष्ण के अलावा, ओनली कृष्ण कैन नो हिमसेल्फ, अदरवाइज नो वन कैन नो, राइट। और वो भी जब कृष्ण की कृपा होती है तब हम व्यक्ति कृष्ण को जानने के लिए सक्षम हो पाता है। सो ये है परफेक्ट नॉलेज, कृष्ण को पराशक्ति के साथ, पराशक्ति के सबके साथ समझना। तो आपके लिए प्रश्न है, तो कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति समझना चाहे, he wants to understand Krishna, then how he can understand Krishna? Just one sentence या one line या one word प्रेम जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट लगे। बहुत सारे एस्पेक्ट है, ठीक है, आपने बोला प्रेम, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, राइट, समझने के लिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, आपको क्या लगता है? भक्तों के द्वारा। ओके प्रभु जी, सत्संग के द्वारा प्रभु, सत्संग के द्वारा। ओके, या सुमित प्रभु आप बता रहे थे कुछ? प्रभु जी, गुरु की शरण में आके उनका हाथ पकड़ के। ओके गुड।
गुड ओके। और बस इतना ही। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और बग भी बोलिए, आप लोग भी बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। प्यूरिफाइड डिवोशनल सर्विस। अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया भक्ति के द्वारा, जनरल। ओके ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बाय डिवोशनल सर्विस। हाँ हाँ समझ गया मैं, भक्ति के द्वारा। ओके, सेवा के द्वारा। और सब भक्त बोल सकते हैं, सबके लिए ओपन है। इट इज वेरी इजी टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, नॉट वेरी डिफिकल्ट। गुरु के मार्गदर्शन द्वारा। ओके ओके गुड। सो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स थे, बट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फोरमोस्ट, सबसे फर्स्ट, वेरी फर्स्ट की जो है, राइट, चाबी, वो है एसोसिएशन। किसी ने बोला सत्संग के द्वारा, एकदम राइट आंसर है, राइट। बाकी आंसर भी गलत है ऐसा नहीं है, बाकी सब आंसर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गुरु की शरण में जाना, राइट, भक्ति की सेवा करना, राइट, भगवान के प्रति प्रेम रखना, सब कुछ सही है। मगर ये सब कुछ आता कहाँ से है? एसोसिएशन के बाद ही आता है। अगर भक्तों का संग नहीं हो गया तो कौन बताएगा हमें कैसे गुरु की शरण ग्रहण करनी है? कौन बताएगा कैसे भक्ति के द्वारा कृष्ण की सेवा करनी है? कौन बताएगा कैसे कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए? कोई नहीं बताएगा, सिर्फ भक्ति बताएंगे। तो इसीलिए भक्तों के संग की आवश्यकता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी शुड फील अनकंफर्टेबल व्हेन वी आर नॉट सराउंडेड बाय डिवोटीज, राइट। ऐसा होना चाहिए कि यार मतलब कितना समय हुआ है किसी भक्त से बात नहीं किया है, उनसे मिले नहीं है, और मतलब किसी भक्त को मैंने प्रसाद के लिए अपने घर पे इनवाइट नहीं किया है, मैं किसी भक्त के साथ उनको मैंने कुछ गिफ्ट नहीं दिया है। प्रीति लक्षणम षड्विधम प्रीति ददाति प्रति गुणादि भुंक्ते भोजयते चैव गुह्यम आख्याति पृच्छति षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम जो दो भक्तों के बीच में, उपदेशामृत का ये श्लोक है, दो भक्तों के बीच में जो प्रीति लक्षणम मतलब प्रेम पूर्वक आदान प्रदान के 6 लक्षण होते हैं। एक तो क्या है, क्या बताया मैंने सबसे पहले, ददाती, ददाती प्रति गृह्णाति। ददाती का मतलब देना और लेना, राइट, गिफ्ट्स लेना और गिफ्ट्स लेना, स्वीकार करना, राइट। फिर भुंक्ते भोजयते चैव, फिर उनको प्रसाद के लिए आमंत्रण करना और उनके घर पे प्रसाद के लिए जाना, ये दोनों चीज, राइट। ऐसा नहीं उन्हें देखे नहीं मैं तो बहुत विनम्र हूँ प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ, आप मुझे प्रसाद के लिए मत बुलाइए, आप ही सिर्फ आइए। नहीं, आपको भी जाना चाहिए उनके घर पे प्रसाद ऑनर करने के लिए, राइट। And guhyam akhyati pruchhati, and revealing your mind to him, discuss on spiritual subject matters, right. And also so आप पूछिए उनसे और उनसे उनकी जो है उनसे उत्तर, so both ways, two way communication, right। ये 6 चीज करनी चाहिए हमें, हमारा माइंड रिवील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो किसी को बताऊंगा नहीं अपने माइंड में क्या चल रहा है, नहीं, भक्तों को तो बताओ भाई क्या है, तभी तो आपको उचित गाइडेंस मिलेगा, राइट। चाहे वो आपकी भौतिक समस्या ही क्यों ना हो कि मेरी जॉब में ये चल रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरी हेल्थ में ये प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह, कुछ भी आप भक्तों को कुछ भी बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे कृष्ण प्रभु कैसे है, सब ठीक है, ओके चलिए मिलते हैं, ये एसोसिएशन थोड़ी हुआ, ये एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन मतलब कृष्ण सेंट्रिक होना चाहिए। और एसोसिएशन मतलब प्रभु आपको बताया अभी तो ये क्रिकेट में ऐसा हो रहा है, ये इसमें बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है, या फिर ये न्यूज में ऐसा चल रहा है, वहां पे आतंकवादियों ने ये कर दिया, ये गॉसिपिंग हुई है, ये भक्त ऐसे है कैसे है, ये गॉसिपिंग इज आल्सो नॉट एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस उसमें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप मंदिर की बात करो, सेवा की बात करो, साधना की बात करो, लीला की बात करो कृष्ण की, या शास्त्र की बात करो, प्रभुपाद लीला, कुछ भी, मगर कहीं ना कहीं कृष्ण से कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब के बारे में बात कर रहे हो तो चलेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली कृष्ण आपके जीवन में केंद्र बिंदु है, तो दैट इज फाइन, बट मोस्टली इट शुड बी सेंटर्ड अराउंड कृष्णा, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। काफी भक्तों को सत्संग का मतलब ही नहीं पता है। सत्संग मतलब क्या है? ये भक्तों को देख लिया, हरे कृष्ण बोलिए सत्संग हो गया है। नहीं, साधु संग ऐसे नहीं होता। साधु संग मतलब आपको पूछना पड़ता है उनसे क्वेश्चन, उनसे गाइडेंस देना होता है, उनको भोजन के लिए इन्वाइट करते हैं आप, उनके घर में प्रसाद के लिए आप जाते हैं, और उनको कुछ आप गिफ्ट दे सकते हैं, राइट। उनको कुछ आप बुक्स दे, या फूल दे, या एक फ्रूट दे, भोग दे, प्रसादम दे, कुछ भी, राइट। So you take gifts and you accept gifts both ways, right? So that is
कॉल्ड एज प्रीति लक्षणम। तो ये होना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर भक्ति लता बीज धीरे 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 श्रवण सब कुछ आता है, फिर एसोसिएशन के माध्यम से फिर सब कुछ एवरीथिंग विल फॉलो देन। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। और कृष्ण को तत्व जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। और कभी भी ऐसा हो रहा है कि एसोसिएशन की रुचि नहीं हो रही है, भक्तों के संग करने की रुचि नहीं हो रही है, अरुचि हो रही है, तो उसका मतलब सिंपल है कि हमसे कोई अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध हुआ है, या फिर भगवान के चरणों में कुछ अपराध हुआ है। ऐसा होता है तो फिर वैष्णव का संग हमें प्राप्त होना कम हो जाता है, राइट। ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जरूरी काम आ जाता है तो हम लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते हैं, या ये हो जाता है, राइट, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम भक्तों का संग से वंचित हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलती हो रही है, अपराध हो रहा है, तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग ले सकें, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त लगता है कि अभी तो मैं बहुत एडवांस हो गया हूँ, अभी तो मैं देखो सभी भगवत गीता के श्लोक भी मुझे काफी याद आ गए, याद रह गए हैं, या फिर मैंने तो अभी दीक्षा का फॉर्म भर दिया है, या मेरा दीक्षा हो गया है, अभी क्या भक्तों की संग की आवश्यकता है। अभी तो देखो मैं सब 16 माला कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, हो तो गया सब कुछ, फिनिश्ड। यही तो होता है, और क्या होता है। और हर एक लेक्चर वही होता है, शरीर नहीं है आत्मा है, और कृष्ण प्रेम करो, कृष्ण की भक्ति करो, प्रसाद में ऑफर करो, 4 नियमों को, सेम सेम है, सब कुछ सेम है, उसमें क्या सुनना है, एक बार सुनने हो गया। अगर अगर ये हो रहा है, राइट, तो भी हम बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, राइट। आप समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रभुपाद हर रोज अपनी खुद की लिखी हुई पुस्तकें ग्रंथ पढ़ते थे, और वो बता रहे थे, और एक बार उन्होंने शिष्य को पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपने खुद ही तो लिखा है, व्हाई आर यू रीडिंग योरसेल्फ। प्रभुपाद ने बोला है कि मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मुझे कुछ नई चीज मिलती है सीखने को। प्रभुपाद said that. So Prabhupada was still associating, right? और प्रभुपाद काफी बार उनके स्टूडेंट्स के लेक्चर सुनते थे, उनके शिष्य के लेक्चर सुनते थे, राइट, के बैठ के कैसे एक्ट देते हैं। ऑफ कोर्स वो फिर उनको गाइड करते थे, बट कहने का मतलब है कि कृष्ण कथा सुनने की रुचि हर किसी को कहीं भी होनी चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि भी अभी मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं तो फिर ऐसा एसोसिएशन की जरूरत नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। ओके, सो अभी नेक्स्ट 3 श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं कि देखो मैंने ये बता दिया अर्जुन के 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में नहीं आते, 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं, और वो क्यों आते हैं सब कुछ मैंने बता दिया, राइट। मगर अभी एक सेपरेट कैटेगरी है, राइट, जो दुष्कृति में नहीं है, जो मूढ़ा, नराधमा, माया, प्रतज्ञाना और आसुर, ये 4 में नहीं आते वो लोग, वो ऐसे नहीं है, बट उनकी स्पेशल कैटेगरी है। तो वो कौन है, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी कृष्ण ने बनाई है, वो कौन है अभी बताएंगे कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में। तो पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं? हाँ बताइए। कामेश, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। और आप वो भी पढ़िए, इसमें सेकंड पैराग्राफ है परपट में, तात्पर्य में, इसमें लिखा है लेस इंटेलिजेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल सेंस, वहां से पढ़िए, कम बुद्धिशाली व्यक्ति, ऐसा करके लिखा है ना, सेकंड पैराग्राफ उसी तात्पर्य में ही तात्पर्य 20वां श्लोक तात्पर्य में, जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, वो वाला नहीं, बेसिकली यहाँ पे अकाम सर्वकाम हुआ, उसके बाद हाँ, उसके बाद यो और एक वाला श्लोक बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, ये जो भागवतम का 2.3.10 है ना श्लोक, काम सर्वकाम हुआ मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, उसके बाद का जो है ना, वहां से पढ़िए। जो अल्पज्ञ हैं, हाँ, वो वाला। हाँ, जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे नियमंतर गुणों वाले होते हैं। अतः
वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा की विधि विधानों का पालन करते हैं, पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु थैंक यू। सो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ऋतक ज्ञान। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋतक ज्ञान का मतलब ट्रांसलेशन क्या किया है प्रभुपाद ने? ऋतक ज्ञान का मतलब है डिप्राइव्ड ऑफ नॉलेज, जिनकी बुद्धि हर ली गई है। किसने हर ली है? बहुत सारी भौतिक इच्छाओं ने। और ये हम सभी ने देखा है। और ऐसा बोल भी सकते हैं कि हम भी शायद पहले के अभी भी ऐसे ही थे और ऐसे ही है। राइट? क्या बहुत सारी कुछ चीजें चाहिए। अभी शायद थोड़ा वो कम हो गया होगा, बिकॉज अभी हम जानते हैं कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें मांगनी नहीं चाहिए भगवान से। मगर अगर आप किसी कर्मी के पास जाओ तो वो तो वही करेंगे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख संपत्ति चाहिए और कष्ट भी मिटाना है, इसके लिए ओम जय जगदीश हरे, बस और कुछ नहीं। तो मगर ये तो फिर भी ये कैटेगरी की भगवान बात नहीं कर रहे कि वो क्या बोल रहे हैं ओम जय जगदीश हरे, तो वो तो भगवान के भक्त है, उनकी बात नहीं कर रहे। ये तो देवताओं की बात कर रहे हैं। प्रपद्यते अन्य देवता, जो बाकी के देवतागण है ना, कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरी कैबिनेट मिनिस्ट्री में है ना, जो राइट, इंद्र चंद्र वरुण दुर्गा, राइट, शिव जी ब्रह्मा जी वगैरह वगैरह, ये जो भी और देवतागण है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण कर रहे हैं। राइट? तो वो लोग उनकी शरण में क्यों जाते हैं? क्योंकि जो उनका जो बुद्धि है ना, वो चला गया है। मतलब वो उनकी बुद्धि हर ली है। किसने हर ली है? भौतिक इच्छाओं ने। इसलिए वो बुद्धिशाली नहीं है। पहले भगवान ने बोल दिया कि बुद्धिशाली लोग हैं वही मेरी शरण में आते हैं, और यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण में आते हैं। यहाँ पे बोले वो लोग है वो ज्ञानवान नहीं है, वो बुद्धिशाली नहीं है। क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं, क्लियरली। अभी मैं कुछ जेओएसडी सेशन कर रहा था 2-3 दिन पहले, तो वहां पे एक माता जी मुझे पूछ रहे थे कि तो फिर देवताओं के बारे में क्या, व्हाट अबाउट अदर डेमीगॉड्स, राइट? मैंने बोला कि आप थोड़ा रुको, 1-2 सेशन जाने दो, फिर चौथे सेशन में, तो अभी नेक्स्ट सेशन मंडे को है, उसमें यही सब दिखाने, वही सब बताने वाला है कि क्यों लोग मतलब कौन कौन देवता क्या है। मगर ये श्लोक यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं भगवान कि जो देवताओं की शरण में आते हैं वो लोग कम बुद्धिशाली है, क्योंकि उनकी बुद्धि हर ली गई है, माया ने उनकी बुद्धि हर ली है। ये कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं। तो लोग कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो ऐसे कैसे कम बुद्धिशाली हो गए, हमारे बुद्धि है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। और कृष्ण, क्योंकि हम लोग आपकी शरण में नहीं आते इसलिए आपको लगता है कि हमारे में बुद्धि नहीं है, तो आप तो पक्षपात करते हो। ये गलत है कि आपकी शरण में जो आएगा वो बुद्धिशाली और आपकी शरण में जो नहीं आएगा वो कम बुद्धिशाली, ऐसा थोड़ी होता है। तो पक्षपात है, कृष्णा इज बायस। भगवान थोड़ी बायस्ड है। भगवान कहते समो हम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय। इन चैप्टर 9 टेक्स्ट 29 कृष्ण सेज मैं सबके लिए सेम हूं, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। कृष्ण क्लियरली बोलते हैं। तो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, कृष्ण बोलते हैं। राइट? क्यों? अभी आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे। राइट? क्योंकि वहां पे कृष्ण रीजन भी देंगे कि भाई मैं बोल रहा हूं कि ये लोग कम बुद्धिशाली है, उसका रीजन क्या है, ये रीजन, इसकी वजह से ये लोग कम बुद्धिशाली है, वो प्रूव भी करते हैं कृष्ण आगे वाले श्लोकों में। तो वो शायद आज तो हम नहीं चर्चा कर पाएंगे, बट नेक्स्ट सैटरडे को हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों ये जो देवताओं की शरण में जाते हैं, राइट, वो कम बुद्धिशाली है, वो देखेंगे। राइट? तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें तो देवताओं की शरण में जाना है, वो कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते? उसका एक रीजन ये है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो कृष्ण हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेंगे। और ऐसा होता भी है। कृष्ण जनरली सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। वो समय भी लेते हैं। कृष्ण समय लेते हैं, और जो बाकी देवतागण है वो क्षिप्रम, एकदम
क्षिप्रम ही मानुषी लोके कर्मम भवति सिद्धिम सिद्धिम भवति कर्मजा, वो आ गया श्लोक आई थिंक 3rd चैप्टर में. So that something like that it was क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर भवति कर्मजा. हाँ, सिद्धिर भवति कर्मजा. तो ये श्लोक ऑलरेडी पहले भगवान बता चुके हैं 3rd चैप्टर के आई थिंक 11th 12th ऐसा कुछ श्लोक है ये, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो लोग देवताओं के शरण में जाते हैं तो वो लोग तुरंत ही देवतागण उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं, क्षिप्रम, फटाफट एकदम. बट मेरे बारे में ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ. क्यों? आपका शुद्धिकरण करने के लिए, आपका प्योरिफिकेशन करने के लिए. कृष्णा टेक्स टाइम सो दैट वी बिकम प्योरिफाइड, राइट. मगर इनको तो क्या है, सब कुछ इमीडिएटली चाहिए, फटाफट चाहिए सब कुछ, इसलिए वो कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं. तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, आमी विज्ञ एई मूर्खे विषय के न दीब स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब. कृष्ण कहते हैं कि मैं तो विज्ञ हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, ये मूर्ख है, राइट. यही मूर्ख है, ये मूर्ख है जो मेरे पास आकर ये मोटर गाड़ी मांग रहा है, अच्छी स्त्री मांग रहा है, पुरुष मांग रहा है, अपने हस्बैंड बीवी या बच्चे मांग रहा है, या ये कर रहा है, उसको जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला ये सब चाहिए. ये मूर्ख है. मगर मैं थोड़ी मूर्ख हूं, मैं तो विज्ञ हूं, मैं बुद्धिशाली हूं. इसलिए विषय क्या न दीबा, मैं उसको विषय क्यों दूं, मैं इसको विषय वस्तु भौतिक भोग के लिए चीजें क्यों दूं. तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है बेटा आओ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा, भक्ति करो, सब कुछ करो. फिर मैं क्या करूंगा, उसको धीरे से उसको स्वचरणामृत दिया, मैं उसको मेरा चरणामृत दे दूंगा. तो मेरे चरणों का जो अमृत है मैं उसको दे दूंगा. तो क्या उससे क्या होगा, विषय भुलाइबा, तो वो भूल जाएगा कि मैं एक्चुअली किसके लिए आया था, वो विषय ही भूल जाएगा वो. तो कृष्ण कहते हैं स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, कि वो विषय भूल जाएगा कि ये क्यों, मैंने क्यों आया था, ये सब कुछ भौतिक उसकी जो इच्छा है वो चली जाएगी भगवान के चरणों का अमृत का पान करके. तो दिस इज स्पेशल थिंग अबाउट कृष्ण, ये भगवान की स्पेशलिटी है. क्योंकि जो मेरी शरण में आते हैं, ये मांगो, ये चाहिए, वो सबसे बड़े मूर्ख है जो भौतिक चीजें मांग रहे हैं. मगर मैं थोड़ी मूर्ख हूँ, कृष्ण कहते हैं, राइट. सो बहुत 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 ही सुंदर एग्जाम्पल है इसके विषय में. कोई किसी को पता है, कोई बताना चाहेंगे? सेम एग्जाम्पल है जो अभी मैं इसके बाद देने वाला हूँ. हाँ सर, आप प्रभु मैं बोलूं? हाँ बोलिए. प्रभु जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या करी थी, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया भगवान ने. इसके बाद बोलते हैं, ध्रुव महाराज जाते हैं घर पे, तो बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी. जैसे कि एक सब कुछ देने वाले के पास से मैं थोड़ा सी चीज मांग के चला आया, जो हमको ये ना मांग के, हमको तो भक्ति मांगनी चाहिए थी, हमने भक्ति ना मांग के हमने भौतिक संसार मांगा, भौतिक संसार की जो भोगने की चीजें वो मांगी हमने. ऐसा था वर्णन प्रभु इसमें, मतलब 4th स्कंद में, 4थे स्कंद में है ऐसा ध्रुव महाराज का जो है. बिल्कुल बहुत सही आपने बताया. मगर ये ध्रुव महाराज, आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया, मैं वही एग्जाम्पल देने वाला था. शास्त्र का एग्जाम्पल यही है सबसे श्रेष्ठ. मगर ये जो आप बता रहे हैं ना, वो ध्रुव महाराज की विनम्रता है जो ऐसा बोल रहे हैं. मगर ध्रुव महाराज ने एक्चुअली में भौतिक संसार नहीं मांगा था. वो तो भगवान ने बोला था कि नहीं आप इधर ही रहो, अभी आपको टाइम है. जब ये श्लोक जो ध्रुव महाराज ने बोले, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है. भगवान ध्रुव महाराज बोले, स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम. स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो अहम. स्थानाभिलाषी मतलब मुझे एक बहुत उच्च स्थान चाहिए था, राइट. ब्रह्मा जी जैसा मुझे बहुत बड़ा स्थान चाहिए था, राइट. और उसके लिए मैंने तपस्या किया. तपस्वी स्थितो अहम. त्वाम प्राप्तवान, आपको प्राप्त करके हे भगवान, त्वाम प्राप्तवान देव मुनिंद्र गुह्यम. जो देव मुनिंद्र गुह्यम, जो देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के लिए भी गुह्यम है, इंद्र के लिए भी गुह्यम है, ऐसे भगवान आपको प्राप्त करके, त्वाम प्राप्तवान, राइट. काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम. और मैं तो कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे था और मुझे क्या मिल गया, दिव्य रत्नम. कांच के टुकड़े मांगने के लिए मैं आपके पास आ रहा था और आपने मुझे क्या दे दिया, दिव्य रत्नम. काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे. हे स्वामी, मैं कृतार्थ हो गया हूं, मैं इतना कृतार्थ हो गया हूं, इतना मैं
ओब्लाइज हो गया हूँ, इतना मैं धन्य हो गया हूँ कि अभी मैं और कोई वर नहीं चाहता, वरम नहीं आचे, मैं आपसे कोई वर कैसे मांगू, क्योंकि आपने कांच के टुकड़े देने के लिए मैं कुछ आया था, आपने मुझे मतलब एक डायमंड दे दिया, डायमंड, अभी और मुझे क्या चाहिए। तो ये ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल इज द क्लासिक एग्जाम्पल कि वह व्यक्ति कि ध्रुव महाराज कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कृष्ण के पास गए थे, राइट। तो वो अर्थार्थी थे, उनको कुछ चाहिए थे, उनको चाहिए था, मगर जब भगवान के दर्शन हुए, भगवान का स्पर्श हुआ, तो इतने शुद्ध हो गए। बोला त्वाम प्राप्तवान, आपको प्राप्त करके स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न याचे, मैं अभी मुझे क्या चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड। ये होता है कि व्यक्ति, एक बार ऐसा ही हुआ था, युधिष्ठिर महाराज एक बार कृष्ण को बोलने लगे, कृष्ण आप तो हमारे संबंधी हो, आप तो हमारे कजिन ब्रदर हैं। कृष्ण बिल्कुल, तो आप मुझे जो चाहिए वो आप दे सकते हैं, आप तो भगवान हैं, राइट। तो भगवान कृष्ण, राइट, द लॉर्ड ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, राइट, ये सर्वलोक महेश्वरम, ये हमारे कजिन है, वाह अमेजिंग, तो आप जो चाहिए आप तो हमें दे सकते हैं, राइट। कृष्ण बोले हाँ मांगो क्या चाहिए। तो कोई सोचेगा कि युधिष्ठिर महाराज तो मांगे तो भी कितना एकदम, मतलब उनका स्पिरिचुअल कितना लेवल हाई होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या मांगा, युधिष्ठिर महाराज ने मांगा कि आप ऐसा करिए कृष्ण कि आप मुझे एक सबसे बड़ा साम्राज्य दीजिए, मुझे इतना धन दीजिए, मेरे सभी शत्रुओं का नाश हो जाए, सभी शत्रु मतलब खत्म हो जाए। सब सोच रहे हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज क्या हो गया, ये तो कर्मियों की तरह मांग रहे हैं, ये सब भौतिक चीजें क्यों मांग रहे हैं, पता नहीं कि कौन है, कृष्ण है और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, ये क्या कर रहे हैं, ये कर्मियों की तरह मांग रहे हैं। जब किसी ने बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ मुझे पता है मैं क्या मांग रहा हूँ, मगर मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको ये सब चीजें चाहिए तो भी इन्हीं के पास जाना चाहिए। इनके ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ भक्ति के लिए कृष्ण के पास जाओ और बाकी के लिए बाकी, नहीं, फॉर एवरीथिंग अकाम सर्व, जैसे ये वो श्लोक है जो माता जी पढ़ रहे थे इसके पहले वाले श्लोक में, नहीं इसी में था शायद, नो इसके हाँ 20 में ही था, राइट। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, राइट। तो ये प्रभुपाद बहुत जगह कोट किया है ये श्लोक, वंडरफुल श्लोक का। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम हुआ उदारती, जो अकाम है जिसको कोई जैसे ध्रुव महाराज ने बाद में अकाम हो गए, ध्रुव महाराज पहले क्या थे, वो सर्व काम, उनको बहुत इच्छाएं थी, मगर बाद में वो एकदम से वैराग्यवान हो गए, उनको कुछ नहीं चाहिए था। और मोक्ष काम, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मोक्ष चाहिए, वो सभी के लिए तीव्रेण भक्ति योग न यजते पुरुषम परम, सभी को तीव्रता से भक्ति योग में जुड़ जाना चाहिए और परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये भागवतम कहता है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको कुछ भी चाहिए, उसको एक छोटी सी मोटर बाइक चाहिए या मर्सिडीज बेंज चाहिए या उसको भगवान की भक्ति चाहिए या उसको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए, सिर्फ कृष्ण के पास जाओ और किसी के पास मत जाओ। क्यों, वो आगे वाला श्लोक में आएगा, वो आज हम चर्चा अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएंगे, टाइम समाप्त होने को आ रहा है, मगर आने वाले श्लोक में कृष्ण यही बता रहे हैं कि अगर आप देखिए उनके पास जाएंगे तो वो वापिस मेरे से मांगने को आएंगे, उनके पास कुछ है नहीं अथॉरिटी, वो मेरे से पूछेंगे कि ओ कृष्ण, ओ लॉर्ड, ये बेचारा जो भक्त, ये मेरा जो आया है वो मेरे से कुछ मांग रहा है, तो मैं उनको दे दूं। कृष्ण बोलेंगे ठीक है दे दो, बोलेंगे ओके दे दो। हमें क्या लगेगा, देखिए मैंने 7 सोमवार का व्रत किया मुझे ये मिला, मैंने 8 शनिवार का व्रत किया मुझे ये मिला, अरे भाई मगर वो कृष्ण से ही आ रहा है, मामेव विद्धान ही दान, आगे आएगा कि मेरे से ही मिलता है ये सब कुछ। मगर हम समझते हैं कि मुझे तो इस देवता ने दिया है, इस देवता ने दिया है, नहीं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं देने के लिए। जैसे ये उदाहरण है कि जैसे हम जो जॉब करते हैं, राइट, हम जो भी भक्त, तो उनको सैलरी कौन देता है, उनको सैलरी HR डिपार्टमेंट देता है, राइट, या फिर उनका जो बॉस वगैरह है वो देता है, राइट। बट तो HR का सैलरी जमा कौन करता है, जो अकाउंट का हेड होता है या फिर जो अकाउंट का एग्जीक्यूटिव होता है, वो सैलरी जमा करता है। तो हमें लगता है कि देखो ये HR वाले कितने अच्छे हैं या जो फाइनेंस वाले कितने अच्छे मुझे सैलरी देते हैं, राइट। अगर ये सोचे हम
तो वी आर फूल, क्योंकि हमें पता है कि वो सैलरी नहीं दे रहे, सैलरी तो हमारा एमडी दे रहा है, जो कंपनी का मालिक है वो सैलरी देता है। वो तो सिर्फ उनसे उनका उसमें कुछ नहीं है। वो बोलेगा कि मत दो तो वो मत नहीं देगा। वो बोलेगा कि इसको आज इस बार सैलरी मत देना, इसकी ये लीव के इतना पैसे काट लेना, तो काट देगा, वो कुछ नहीं बोल सकता, राइट। सिमिलरली कृष्ण को पूछे बगैर वो लोग कुछ नहीं करते देवतागण। तो ये एग्जाम्पल है कि फॉर वट एवर पर्पज वी हैव टू गो थ्रू कृष्ण। तो फिर वाया वाया क्यों जाए, डायरेक्ट कृष्ण के पास क्यों ना जाए। तो यूसी महाराज यहाँ ये बता रहे हैं कि किसी को कुछ भौतिक कामना हो तो भी कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, बट द बेस्ट इज नॉट टू हैव एनी मटेरियल डिजायर, जैसे हमने पहले देखा, राइट। कि फिर ऐसा ही है, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण देखते हैं कि कृष्ण क्यों समय लेते हैं। कृष्ण सोचते हैं कि ये पागल है भक्त, मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ और ये पागल क्या मांग रहा है। ये मांग रहा है कि मैं यहाँ जाके सेट हो जाऊं, वहां पे कोई भक्त नहीं है, कोई वहां पे वो माया में पड़ जाएगा, जॉब में पड़ जाएगा, ये मेरी भक्ति से दूर करोड़ कोसों मील दूर चला जाएगा, उसको तो मैं ये दूंगा ही नहीं। और हम सोचते हैं कि देखो भगवान कितने क्रूर है, मुझे कुछ नहीं दे रहे। क्रूर नहीं है, कृपा कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, आपको दूर नहीं भेज रहे हैं। वरना कृष्ण को आपको 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ देने में कितना समय, वो तो लक्ष्मीपति है। आपको कुछ पैसे, कुछ धन, कुछ गाड़ी बंगला, जॉब, प्रमोशन, लड़के लड़की, वाइफ हस्बैंड, ये देने में कृष्ण को कौन सी बड़ी बात है। ये कृष्ण की कोई डिफिकल्ट चीज है। इट इज वेरी सिंपल। जैसे हमारे लिए सांस लेना इट इज नेचुरल, वैसे ही कृष्ण के लिए ये सब कुछ चीज है, इट इज सो नेचुरल कृष्ण के लिए। किसी पे मगर भक्ति देना कृष्ण की, वो 10 बार सोचते हैं कि नहीं यार इसको मैं भक्ति दूंगा तो फिर, क्योंकि जब भक्ति देते तो कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, राइट। देन कृष्ण गिव्स हिमसेल्फ। और वो कृष्ण, अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत सुंदर केस था। कृष्ण अपने भक्तों के साथ कैसे, ये वृंदावन में लाइव केस हुआ था, इट्स एन एग्जाम्पल, जो हमारे इस्कॉन संस्था के अंतर्गत नहीं था, किसी और भगवान के भक्त थे जो पुजारी थे। सो सो वो भगवान की सेवा कर रहे थे, तो चामर ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो गलती से वो चामर भगवान के विग्रह को लग गया, छोटा एक, राइट। तो ये उदाहरण है कि जो भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान उनके साथ पर्सनल डीलिंग करते हैं, पर्सनल, यू कैन इमेजिन। तो भगवान ने पुजारी को जोर का चाटा लगाया, वो विग्रह ने भगवान को, वो पुजारी को चाटा लगाया, तो पुजारी चाटा लगाया मुझे, तो पुजारी रूठ गया, ना आपने मुझे चाटा लगाया, इतने सालों से मैं आपको चावर कर रहा हूँ, एक छोटा सा आपको लग क्या गया, आपने मुझे चाटा लगा दिया। तो आरती बंद कर दिया, वहीं छोड़ दिया आरती, बोला करनी है आरती, जा आपकी आरती नहीं करनी है, और वो जाके रूठ के बैठ गया। तो फिर और पुजारी को बोला क्या हो गया, ये आपने आरती नहीं की है, भगवान को भोग भी नहीं लगाया। बोला मुझे भोग नहीं लगाना है। तो क्या हो गया, बोला ये ऐसा कोई चाटा थोड़ी मारता है, अरे गलती हो गई, मतलब आदमी से गलती होती है, तो गलती हो गई, चावल का एक छोटा सा राइट लग गया, तो उसमें चाटा मारने का ऐसा थोड़ी होता है, मैं भोग नहीं लगाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहे हैं, भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है ना, भगवान है तो क्या है, मगर चाटा थोड़ी कोई मारता है, राइट। तो वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो बोला तो भोग, मतलब मैं भोग लगाऊंगा नहीं, तो भोग नहीं लगाया तो मतलब ऑफ कोर्स वैसा नहीं कि वो भगवान को भोग नहीं लगा और वो खुद खाया, तो वही भूखा रहा, उसने भी कुछ खाया नहीं, प्रेम है ना भगवान से। तो फिर बोला अभी क्या, मगर ऐसे थोड़ी चलेगा, भगवान को भोग लगाना है, भगवान भूखे है। तो उनको बोलो सॉरी, बोला भगवान थोड़ी सॉरी नहीं, तो फिर कुछ नहीं होगा, ही हैज टू से सॉरी। ऐसा क्यों किया, मेरी छोटी सी गलती से हो गई तो ठीक है, मगर उसमें चाटा मारने का। तो फिर अंत में भगवान को सॉरी बोलना पड़ेगा, भाई सॉरी भाई, चलो ठीक है भोग लगा दो अभी, ठीक है गलती हो गई, ठीक है अभी फिर से ऐसा मत करना, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलती हो मतलब, हाँ भगवान बोला नहीं करूंगा, अभी मुझे भोग लगाओ, भूख लगी है। ऑफ कोर्स हम इसका अनुकरण नहीं करते, बट कहने का तो ये भगवान की डीलिंग होता है, भगवान अपने आप को दे देते हैं भक्तों को। ये तो बहुत उच्च भक्त की बात हो रही है, राइट। दिस आर हाईली एक्सॉल्टेड डिवोटीज, जिसके साथ भगवान प्रत्यक्ष व्यवहार करते हैं, लाइक प्रभुपाद। सो जिसके साथ भगवान बात करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, बात करते हैं। सो इसलिए भक्ति नहीं देते भगवान वेरी इजीली। बाकी सब छोटी मोटी चीज तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं है। जैसे कोई किंग के पास जाए और बोले क्या चाहिए आपको,
वो बोल रहे मुझे आप क्या 2 मुट्ठी चावल दे सकते हैं? पागल है, 2 मुट्ठी चावल लेने के लिए इधर है, इसको बाहर ले जाओ, वो इसको चावल दे दो। किंग के पास जा रहा है और चावल मांग रहा है, लाइक दैट। सो कहने का मतलब है कि कृष्ण के पास जाए तो कृष्ण के लेवल का कुछ मांगिए। क्या छोटा मोटा चीज, कृष्ण का लेवल का चीज क्या है? आध्यात्मिक विकास के लिए प्रार्थना करिए, राइट? भक्ति के लिए हम अगर प्रार्थना करते हैं तो उसमें सब्सटेंस होता है। दैट इज व्हाट कृष्ण इज आस्किंग हियर, कि जो बाकी से हो गए वो तो क्या है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। अन्य मतलब बोलिए कि बाकी सब देवता, अन्य बोल दिया, अन्य प्रपद्यन्ते अन्य देवता, राइट? तम तम नियमम आस्थाया प्रकृतिया नियता। और फिर वो अपने अपने जो भी रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है वो नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण बताएंगे। Okay, so we've got only 5 minutes left, so we will stop here and we can take next shlokas in the next session. So thank you very much. Any questions, please? प्रभु भगवान को त्रिलोकीनाथ कहते हैं बस, जबकि वो तो सारे लोक के मालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर ये कहने का भाव है जैसे भगवान त्रिलोक, हाँ त्रिलोक, अच्छा त्रिलोक, त्रिलोक का मतलब 14 लोक है। उसमें क्या करते हैं, मध्य लोक मतलब हम, फिर ऊर्ध्वलोक और अधोलोक, ऊपर 6 है, नीचे 7 है और हम 1। तो इस तरह से त्रिलोक, वैसे 14 भुवन है मगर इस तरह से त्रिलोक ऐसे बोलते हैं, ऊपर के, नीचे के और यहाँ के, इस तरह से त्रिलोक, इस तरह से। तो बिल्कुल सही है, वो तो सभी के स्वामी वही है। ओके, ये कौन है Oppo A3s? कैन यू प्लीज अनम्यूट एंड मेंशन हु इज दिस Oppo A3s? क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, आप नाम बता सकते हैं अपना? हरे कृष्ण। हाँ माता जी। पाप नहीं नहीं आपका नहीं, आपका तो नाम है, आपका नाम है, कोई और है जो सस्पेंस है, नो प्रॉब्लम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? प्रभु जी कृष्ण भगवान है वो। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? वो 2 पत्थरों पे पैर रख सकते हैं, जैसे हम कृष्ण की भी पूजा करें और आदि देवताओं से भी कुछ मांगे, तो इसमें कृष्ण भक्ति में कैसे देखा जाता है इसको? मतलब देवताओं से भी पूजा करे और उनसे उनकी भी करे, दोनों करे ऐसा? जी। ऐसा कोई, अगर वो भक्त जो शुद्ध भक्त है तो वो सबसे पहले तो वो समझता है, ये श्लोक में जैसे बताया है कि, और इसके बाद के श्लोक में तो भगवान क्लियरली बोल रहे, अल्पमेधसाम, क्लियरली बोल दिया है कि वो अल्प बुद्धिशाली है, क्लियरली बोल दिया है कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, कृष्ण क्लियरली बोल दिया है। तो वो कम बुद्धिशाली है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। देवान देवया जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि, कृष्ण कहते हैं। तो फिर वो और देवताओं की शरण में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि फिर उसको कृष्ण ने कहा, क्या बोला है, सर्वधर्मान परित्यजम माम एकम, ओनली मी, माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण ने ये नहीं बोला है कि माम शरणम व्रज और फिर और लोगों के साथ नहीं, ओनली मी, सिर्फ कृष्ण। गोपियां तो नारायण के, मतलब कृष्ण नारायण एक ही है, मगर गोपिया का भाव, गोपियों का भाव तो इतना उच्च है कि वो तो नारायण के सामने भी नहीं देखते। नो नारायण, नो विष्णु, आप भगवान है, स्वामी ठीक है, मगर हम तो सिर्फ कृष्ण पे फोकस कर रहे हैं, आप समझिए, राइट? बट वी कैन स्टिल, हम ऐसा नहीं है हम कृष्ण राम नरसिंह वारा सभी भगवान के, मगर विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, जो देवता नहीं है, जो स्वयं भगवान है, राइट? मगर देवताओं की पूजा करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट? उसका मतलब ये नहीं है कि देवताओं का हम अनादर करते हैं, राइट? जो एक भक्त है, अभी कोई मुझे कल एक प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर हम मॉस्किटो को मारते हैं, राइट, तो मारना चाहिए, राइट? अगर वो हमें परेशान कर रहे हैं तो नहीं, क्यों मारना चाहिए? मॉस्किटो को भी नहीं मारना चाहिए। अगर मॉस्किटो को आपको भगाना है तो आप कुछ लिक्विड रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट चलाओ जिससे वो बाहर चले जाए, राइट, विंडो से, या फिर आप कुछ क्रीम लगा दो जिससे वो आपके पास आए नहीं। बट वो रैकेट लेके, इलेक्ट्रिक रैकेट लेके टक 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 मॉस्किटो को मारने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई एक छोटे से जीव को भी हानि नहीं पहुंचाता, अनादर नहीं करता, राइट,
तो देवता जो भगवान के इतने अच्छे सेवक है, उनका अनादर करने का तो सवाल ही नहीं है, वो भी बहुत पूजनीय है, बट उनको आप आदर दे सकते हैं, मगर उनकी पूजा करने का एज ऑफ कि वो भी बहुत बड़ी सत्ता है तो हम उनसे कुछ मांग लेंगे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आप कहीं बाहर गए, जैसे आप मुंबई गए, सिद्धि विनायक मंदिर गए या शिव जी के मंदिर गए, ठीक है, वेरी गुड, गो देयर, राइट, बट एज अ ड्यूटी रोज जाने का, रोज पूजा करने का, बत्ती घुमाने का, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर आप वहां चले गए, अब उनको प्रणाम करिए एज इन कि वो भगवान के भक्त है, ये भाव के साथ, और उनसे कृष्ण भक्ति मांगिए ये भाव के साथ, फिर आप देवताओं के समक्ष आप जाके प्रणाम कर सकते हैं, उनसे आप कृष्ण भक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, बट सिर्फ कृष्ण भक्ति, ये क्लियर होना चाहिए। मगर देवताओं से भी भाई ये भी मांग लिया, भाई ये बाबा का तो ये यहाँ पे ये महत्व है, यहाँ पे ये देवता का ये महत्व है, तो उनसे मैं कुछ भौतिक चीज मांग लूं, तो ये फिर मिश्र भक्ति हो गई, ये शुद्ध भक्ति नहीं हुई, और कृष्ण को ऐसा अच्छा नहीं लगता। कृष्ण कहते हैं माम एकम, ठीक है प्रभु? धन्यवाद प्रभु। यस, ओके, एनी मोर क्वेश्चन? कोई और प्रश्न है किसी का? Okay, so I think that's it, then we can continue from next shloka next Saturday. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।